जय हिंद दोस्तों, मैं वीना। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य वनस्पति पर। आज हम एक विशेष रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं आपको इसके कुछ लक्षण, सावधानियां, कारण और आयुर्वेद में इसके क्या क्या इलाज हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। हालांकि आजकल की जनरेशन को इस तरह की वीडियोस नहीं पसंद आती हैं या बहुत कम पसंद करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप उठाइए, अपने माता पिता या उनके ही उम्र के और लोगों को आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है। और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं जिस रोग के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है डायबिटीज़। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनको डायबिटीज जैसी समस्या है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 44.2 करोड़ लोग इस रोग से पीड़ित हैं। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में वर्तमान समय में 7.2 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि WHO की ही एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है 2030 तक भारत में 8 करोड़ यानी कि 80 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हो जाएंगे। तो दोस्तों, जरूरत है आज के टाइम पे आप लोगों को सतर्क रहने की, अपना ध्यान रखने की। मेरी आपसे एक राय है कि अगर आप 40 साल या 45 साल के हो चुके हैं तो आपको एक ना एक बार डायबिटीज का टेस्ट करवा लेना चाहिए। आपको जानकर एक और बात की हैरानी होगी कि पूरे विश्व में भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। तो दोस्तों, अगर हम डायबिटीज के लक्षण के बारे में बात करते हैं तो शुरुआत में इसका कोई खास लक्षण देखने को नहीं मिलता है। जब तक आपको इसके लक्षण के बारे में पता चलेगा या जब तक इस बीमारी के बारे में आपको पता चलेगा तब तक काफी कुछ टाइम निकल चुका होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए अब हम जानते हैं डायबिटीज के लक्षण, कारण और कुछ आयुर्वेदिक उपचार जिससे हम इसको दूर कर सकते हैं। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, जिसे आम भाषा में शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके होने के कारणों के बारे में जानते हैं। शुगर होने का सबसे बड़ा मुख्य जो कारण है वो है उचित दिनचर्या का ना होना। दूसरा कारण है अधिक वजन या मोटापे का होना। तीसरा कारण है शारीरिक कार्य ना करना। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है जेनेटिक, यानी कि ये बीमारी आनुवांशिक भी होती है। यदि आपके परिवार में पहले से किसी को शुगर की दिक्कत रही है या शुगर का पेशेंट रहा है तो भविष्य में आपको भी शुगर होने की संभावना रहती है। ये तो हो गए कुछ कारण। अब हम बात करेंगे लक्षण की। शुगर के पेशेंट के अंदर हमें ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पहला, वजन में कमी आना। दूसरा, अधिक भूख या प्यास का लगना। तीसरा, बार बार टॉयलेट जाना। चौथा, थकान। पांचवा, बार बार सर्दी जुकाम होना या देरी से घाव का भरना। छठा, हाथ पैरों में झुंझुनाहट या जलन होना। सातवां, आंखों से धुंधला दिखाई देना। तो ये तो हो गए डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर दिखने वाले कुछ लक्षण। अब हम बात करते हैं उपचार की। शुगर के रोगी को व्यायाम करना अत्यधिक जरूरी होता है। उसे रोज 20 से 40 मिनट चलना, तैरना, साइकिलिंग करना आदि शारीरिक कार्य जरूर करने चाहिए। दूसरी बात, हरी सब्जियां जैसे खीरा, टमाटर, ककड़ी आदि का सेवन करना चाहिए। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि आपके भोजन की थाली का 60% हिस्सा कच्ची सब्जियों और फलों से भरा हुआ होना चाहिए। रोटी के लिए आप ज्वार व चने की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि आप धूम्रपान या मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए। चौथा, अगर हम तेल के प्रयोग की बात करें तो सोयाबीन और मूंगफली का तेल ही प्रयोग में लाना चाहिए। ये तो हो गए कुछ उपचार। अब हम बात करेंगे कुछ पौधों की और जानेंगे कि शुगर में इन पौधों की क्या उपयोगिता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आम की। आम के पत्ते जो कि छाया में सुखाए गए हों, 2 ग्राम पत्तों को आधा लीटर पानी में उबाल लें। जब 1/4 पानी शेष रह जाए तो उसको उतारकर छान लें और सुबह शाम रोगी को पिलाने से कुछ दिनों में ही मधुमेह दूर हो जाता है। शुगर में आम के पत्तों का प्रयोग दूसरी तरह से भी किया जा सकता है। छाया में सुखाए गए पत्तों का 6 ग्राम चूर्ण ताजे पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से भी शुगर में लाभ होता है। शुगर में अनानास बहुत लाभकारी है।
वैसे इसका दूसरे तरीके से भी प्रयोग किया जा सकता है। अनानास के 100 ग्राम रस में तिल, हरण, बहेड़ा, आंवला और जामुन के बीज सबको 10-10 ग्राम मिला लें। सूखने पर उसका पाउडर बनाकर रख लें। इस चूर्ण का सुबह और शाम 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से मधुमेह में अत्यंत लाभ होता है। आइए अब हम शुगर में बरगद के उपयोग के बारे में बात करते हैं। बरगद की 20 ग्राम छाल व बरगद की जटा, जो कि उसमें रस्सी की तरह ऊपर से नीचे की तरफ को लटकती है, इन दोनों को 20-20 ग्राम ले लीजिए और इसको आधा लीटर जल में पकाएं। और जब 8वें से भी कम भाग शेष रह जाए तो उसे उतारकर ठंडा होने पर छान लें और उसका सेवन करें। इस प्रकार 1 महीने तक सुबह और शाम सेवन करने से पूर्ण लाभ होता है। साथ में परहेज का भी विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं बेल की। पहला, बेल के ताजे पत्तों को 10 से 20 ग्राम पीसकर उसमें 5-7 काली मिर्च मिलाकर पानी के साथ सुबह खाली पेट सेवन करने से मधुमेह में अत्यधिक लाभ होता है। यदि आप उसमें काली मिर्च नहीं मिलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल बेल के पत्ते के रस का भी सेवन कर सकते हैं। शुगर में बेल के पत्तों का एक और प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। नीम और बेल के 10-10 पत्ते, तुलसी के 5 पत्ते पीस करके गोली बना लीजिए और रोज़ सुबह खाली पेट पानी के साथ सेवन करें। इससे अत्यंत लाभ होता है। शुगर में बेल के पत्ते को एक और प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। बेल के पत्ते, हल्दी, गिलोय, हरण, बहेड़ा और आंवला, इन सबको 6-6 ग्राम ले लें। सबको कूट कर 250 ग्राम पानी में रात को कांच या मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। सुबह इसको खूब मसल कर छान लें और आधी मात्रा में सुबह और आधी मात्रा शाम, ऐसा 2-3 महीने लेने से मधुमेह नष्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे चाल मोगरा की। यह मुख्यतः दक्षिण भारत में पाए जाने वाला पौधा है। इसके फल सूखे अमरूद की तरह दिखते हैं। इसके फल की गिरी का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार खाने से पेशाब से शक्कर आना बंद हो जाता है, और जब मूत्र में शक्कर आना बंद हो जाए तो इसके प्रयोग को भी बंद कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे जामुन की। जामुन की 100 ग्राम जड़ साफ करके ले लें। उसे 250 ग्राम पानी में पीसकर 20 ग्राम मिश्री डालकर सुबह शाम खाली पेट पीने से मधुमेह में लाभ होता है। दूसरा, जामुन के सूखे बीजों को पीसकर 300 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक दिन में 3 बार लेने से डायबिटीज़ में लाभ होता है। तीसरा, 250 ग्राम जामुन के पके हुए फलों को 500 ml उबलते हुए जल में डालकर कुछ समय के लिए उबलने दें। थोड़ी देर बाद ठंडा होने पर फलों को मसलकर कपड़े से छान लें। इसे प्रतिदिन 3 बार पीने से मधुमेह में लाभ होता है। चौथा, बड़े आकार के जामुन के फलों को धूप में सुखाकर चूर्ण बना लें। 10 से 20 ग्राम तक इस चूर्ण का दिन में 3 बार सेवन करें। 15 दिन के अंदर ही मधुमेह में लाभ होगा। पांचवा, जामुन की छाल की राख डायबिटीज़ की उत्तम औषधि है। 625 ml से 2 ग्राम तक की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से पेशाब में शक्कर आना बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं करेले की। डायबिटीज़ में करेला उत्तम कार्य करता है। ये पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर इंसुलिन को बढ़ाता है। करेले को छाया में सुखाकर महीन चूर्ण बनाकर रख लें। इसे 3 से 6 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी या शहद के साथ सेवन करना चाहिए, जिससे कि शुगर में अत्यंत लाभ मिलता है। वैसे ताजे करेले का रस रोज 10 से 12 ग्राम तक पीते रहने से भी शुगर में लाभ होता है और रक्त को शुद्ध भी करता है। डायबिटीज़ में करेले को एक और प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 ml करेले के रस में 20 ml आंवले का जूस मिलाकर रोज सुबह खाली पेट 4 से 6 महीने तक नियमित सेवन करने से डायबिटीज़ में अत्यंत लाभ होता है। अब हम बात करते हैं छुई मुई यानी लाजवंती। इसकी जड़ का 100 ग्राम काढ़ा रोज पीने से भी डायबिटीज़ में लाभ होता है। अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर के जूस का सेवन शुगर के रोगियों के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। तो दोस्तों, टमाटर के बाद अब हम बात करते हैं नारियल की। सूखा नारियल या नारियल के पानी का सेवन मधुमेह के रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। तोरी की सब्जी बनाकर सेवन करने से डायबिटीज़ में लाभ होता है। वहीं दूसरी तरफ तोरी के पत्तों का 10 से 15 ml रस का सेवन करने से भी डायबिटीज़ में अत्यधिक लाभ होता है। वैसे 2 से 4 ग्राम चने के पत्ते खाने से भी मधुमेह में लाभ होता है। अब हम बात करेंगे महुए की। महुआ की छाल
का काढ़ा बना करके 10 से 30 ml की मात्रा में पीने से भी मधुमेह में अत्यधिक लाभ होता है। यदि आप शुगर से पीड़ित हैं तो मूंगफली का प्रयोग भी अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। गेहूं और मूंगफली के आटे की रोटी मधुमेह में लाभप्रद सिद्ध होती है। अब हम बात करते हैं लौकी की। शुगर के रोगियों को लौकी का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। लौकी को हम 2 प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। पहला, मीठी लौकी का जूस बनाकर पीने से मधुमेह में लाभ होता है। दूसरा, कड़वी लौकी के 10 से 20 ml जूस में 1 बड़ा चम्मच आंवले का रस मिलाकर रोज पीने से डायबिटीज में लाभ होता है। एक विशेष बात, कड़वी लौकी के जूस का अत्यधिक सेवन खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए यदि लौकी मीठी है तो आप उसके 1 गिलास जूस का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि लौकी कड़वी है तो 10 से 20 ml से ज़्यादा जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। शरीफे के 1 से 3 ग्राम पत्तों के चूर्ण का सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है। अब हम बात करते हैं सदाबहार की। आप सबने इस पौधे को कहीं ना कहीं देखा होगा। सदाबहार के पौधे 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जिसमें गुलाबी फूल आते हैं और एक वो जिसमें सफ़ेद फूल आते हैं। वैसे तो शुगर के लिए दोनों ही पौधे उपयोगी होते हैं, लेकिन सफ़ेद फूल वाला सदाबहार पौधा अत्यधिक उपयोगी होता है। सदाबहार के फूलों को सुखाकर चूर्ण बना लें तथा 1-2 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ रोज सेवन करने से मधुमेह में अत्यंत लाभ होता है। सदाबहार की 2-3 पत्तियों का रोज सेवन करने से भी शुगर में लाभ होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए कुछ पौधे और शुगर में उनके प्रयोग। अब हम उन खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जिनका सेवन शुगर में किया जा सकता है, जैसे आंवला, करेला, जामुन, टमाटर, टिंडा, तरबूज, तोरई, नारियल, मूंगफली, शतावर, खीरा, सीताफल, सदाबहार, हरिद्रा, शिमला मिर्च, गाजर, शलजम, मूली, सरसों का साग, मेथी, पालक, अंकुरित चने व दाल, छिलके वाली दाल, चोकर युक्त आटा आदि। कहने का अर्थ ये है कि आप अपने डाइट में कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ शामिल करें। यदि आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उन्हें सूखा ना खाएं। ड्राई फ्रूट्स को 1 दिन पहले पानी में भिगोकर रख दें, अगले दिन उसका सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ उन खाद्य पदार्थों की जिनका सेवन मधुमेह में नहीं करना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आलू, ज़्यादा फैट वाले या तले हुए पदार्थ, पेस्ट्री, केक, आइसक्रीम, मैदे से बनी चीज़ें, अचार, दूध, चावल, लाल मिर्च, नमक, चीनी और कुछ मीठे फल जैसे कि आम, केला, सेब, लीची, अंगूर आदि हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है या आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए और आपके फैमिली में या आपके आसपास कोई भी अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो इसका लाभ उठा सके। और मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है फिर दोस्तों, अब मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।